Bismillahirrahmanirrahim. जज़ल्लाहुन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हमें वन बाय वन गाइड की गई हैं और हमें बताई गई हैं। चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है। ये पहले भी चैप्टर मौजूद था, जो पहले वाला हमारे पास मैथमेटिक्स है, और सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं हम इससे ही पढ़ेंगे। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। टिग्नोमेट्री जो वर्ड ड्राइव हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ वर्ड है। क्या है? ट्राइग्नोमेट्री या मेट्रो भी कह सकते हैं। ट्राई कहते हैं 3 को, ग्नो कहते हैं साइड्स को, और मेट्री कहते हैं मेजरमेंट को। सो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्री। ये कहलाता है कि कोई भी 3 साइडेड फिगर जो कि एक ट्राइंगल है, इसकी मेजरमेंट, इसके अंदर 3 एंगल्स होंगे और 3 ही क्या होंगी, हमारे पास साइड्स होंगी। अब इन एंगल्स को और इन साइड्स को जो मेजर करने का जो मेथड है उसे टिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इससे बाद आगे चलते हैं तो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। वैसे ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर 5 में, और इसके अलावा भी हम पढ़ के आ चुके हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आइडेंटिटी कहलाती है। अब इसकी कुछ 1-2 मिसालें देख लेते हैं। जैसे x+5 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये x² + 25 + 10x आ गया। तो आप इसमें 1 पुट करें, देखें x = 1 पुट करते हैं तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर, और इधर पुट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 25 और 10 × 1, तो 636 आ गया। यहाँ पे करते हैं 25 और 10 35 और 1 36। ऐसे ही फिर आप x2 पुट करते हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे 2 पे भी वो वैल्यूज़ दोनों साइड से इक्वल आएगी, 3 पे भी इक्वल आएगी। सो ऐसी इक्वेशन जो कि तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम आइडेंटिटी बोलते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें ऐसी आइडेंटिटी जिसमें टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल आ जाए। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल आ जाए, जैसे sin² x + cos² x = 1, ये sin² थीटा एक cos² इज इक्वल टू 1। ये तमाम की तमाम जो है ना, जिसके लिए आती है, मतलब निकालते हैं वैल्यूज़ x की, उसके लिए ट्रू होगी इक्वेशन। इसके बाद हम आगे चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके बाद हमें टेबल के बारे में कुछ पता होना चाहिए। टेबल क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो एंगल्स के नोटेशंस को देख लेते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हम रख लेते हैं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। डिग्री का कॉन्सेप्ट भी एक दफ़ा पहले समझ लें कि डिग्री क्या होता है। फर्स्ट करें, एक हमारे पास एक क्लोज सर्कल है, ठीक है, सर्कल एरिया। तो हम इसके अंदर एक सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 360 छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है, ठीक। तो 1 डिग्री 3, सर्कल की बात करें तो ये 1 डिग्री 1/360 के इक्वल आ जाएगा। सो 1 डिग्री 1/360 डिग्रीज के इक्वल है सर्कल का, कि 360 उसमें डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। इसके बाद आगे अगर हम इसको रेडियन में मूव करें तो हम कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस वक्त ये एक सर्कल का रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस और ये आर्क लेंथ बराबर आ जाती है, हम एक ऐसे पाथ भी ले लेते हैं कि जिसमें रेडियस और आर्क लेंथ बराबर आ जाती है, तो उसमें एंगल क्या हो जाएगा? वो 1 रेडियन हो जाएगा। क्या बनेगा? जब आर्क लेंथ L और R रेडियस इक्वल आ जाए, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 आ जाए, तो दोनों इक्वल आ जाए, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री को हम लोगों ने कहा हुआ कि एक अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री क्या हमारे पास हो जाएगी? 2π/360। 2π क्या चीज़ है? 2π हमारी कंप्लीट सर्कल की रोटेशन है। अगर हम एक एंगल को बात करते हैं
कि ये पूरी एक कंप्लीट रोटेशन वो 180 है जिसको हम पाई बोलते हैं, उसके इक्वल है। तो ये कंप्लीट अगर दोनों रोटेशंस को ले लेंगे तो वो 2 पाई बन जाएगा। तो सर्कल की टोटल रोटेशन कितनी बन रही है, वो 2 पाई बन रही है। तो यहाँ से करते हैं तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 डिग्री। सो 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक होगी बात जी, यहाँ पे बात आ गई। इसके बाद अगर हम लोगों ने रेडियन की वैल्यू निकालनी है, सो 1 हम जानते हैं 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या निकलेगी, 360 ओवर 2 पाई। 360 को 2 पाई पे डिवाइड कर देंगे तो ये 180 ओवर पाई आ जाएगा डिग्री। अब देखिए 1 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई के डिग्री के। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हम 1 मिनट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 1 मिनट जो बराबर होता है वो चूँकि 1/60th पार्ट होता है, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा होता है। और इस तरह अगर हमने 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो वो 1 डिग्री का 36वां हिस्सा होता है, मतलब 60 × 60 ये आएगा। तो इस तरह हम लोग इनको देखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें जो तो हमें वैसे याद होनी चाहिए। कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे तो 0 आएगा, 1/2 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, और इसको करेंगे 0, ये आ जाएगा 1, और 1/√3 ये आ जाएगा 1/√3, और ये अनडिफाइंड आ जाएगा कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती। ये टेबल आप दूसरे अल्फाज में भी याद कर सकते हैं, वो बनाने का तरीका बताता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास है टेबल को दूसरी तरह से करने का तरीक़ेकार। देखें ये कैसे करेंगे। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब हम जानते हैं कि 180 को हम लोगों ने क्या कहा था कि 180 बराबर है पाई के। ये हमने बात की थी कि सीधी जो लाइन है वो 180 स्ट्रेट लाइन वो पाई के इक्वल थी। तो हम 180 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना होता है, 90। तो मतलब कि 90 को हम लिख सकते हैं पाई/2 लिख सकते हैं। 60 है तो 180 को किस पे डिवाइड करें, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। सो पाई/3 आ गया। 45 चाहिए, 180 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 180 मतलब पाई को 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45। सो इसको पाई/4 भी कहते हैं। ऐसे ही 30 तो ये पाई/6 आ जाएगा, और 0 को 0 ही बोलेंगे। ठीक होगी बात जी। इसके बाद ये टेबल बनाने का एक और आसान हल क्या है वो भी देख लेते हैं। टेबल बनाने का आसान तरीके का समझ लें, ये शायद मैट्रिक में भी आपने समझा हो। हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया इसको। 4 पे डिवाइड करने के बाद मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ये भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये भी स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये आता है हमारे पास 0 को 4 पे करेंगे 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1 को करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 1, 1 और ये 2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का क्या आ जाएगा 2। ये करेंगे 1, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर मतलब जो एंड पे है उसको पहले लिखते हैं, जो दूसरे नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे लिखते हैं, जो तीसरे नंबर पे है उसको तीसरे पे लिखें, फिर जो इधर है उसको चौथे पे लिखें, और जो लास्ट है इसको 0 पे लिखें। इसको डिवाइड करते हैं, 0 को 1 पे करें क्या आएगा 0, इसको करेंगे 1/3, ये 1 आ गया, ये स्क्वायर रूट 3 आ गया है, और ये अनडिफाइन आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, इस तरह ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी। ठीक है, और इसी तरह ये भी और ये भी। ठीक है, इधर लिख देते हैं साइन, इधर लिख दिया कॉस, और इधर लिख दिया टेंजेंट। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। देखें आपने अपने हाथ से खुद ही बना दिया। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 आ गया। और इस तरह ही आपने रिवर्स करके लिख लिया। तो ये टेबल बनाने का एक आसान सा
तरीकाकार है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलाइड एंगल से ही हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट्स और जनरेट होंगे। कहता है टू एंगल्स आर सेट टू बी टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेट टू बी अलाइड इफ़, अगर हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा करें या माइनस करें तो वो मल्टीपल ऑफ 90 हो जाए। मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब है कि 90 के कोई ना कोई बन मल्टीपल ऑफ 90 हो। 90 मतलब मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब ये 90 का मतलब 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस एंगल को क्या कहते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सारा कॉन्सेप्ट और भी ध्यान रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखें, ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव मूव करते हैं तो ये हमारे पास है जी इस वक्त 90 डिग्री, ठीक है, इसको पाई बाई 2 भी कहते हैं। ये हमारे पास है 180 डिग्री, ठीक है, इसको पाई कहते हैं। ये है 270 डिग्री, इसको 3 पाई बाई 2 कहते हैं। और ये हमारे पास है 2 पाई। एक्चुअली ये ग्राफ को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, मतलब ये टेबल को, कि कौन से एंगल हमने कहाँ कहाँ पे लेने हैं। अब ये सारे के सारे ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं ये वाले 360, उसके बाद 270 और 180 और 90, ये क्वाड्रेंट एंगल्स हैं। अब इनके दरमियान जब भी कोई एंगल आएगा तो हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो लेंगे। जैसे पहले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आता है उसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में जब भी एंगल हम लेंगे तो उसका क्या रिएक्शन हो या किस तरह हम टेक कर सकते हैं, उसका मेथड होगा 180 माइनस जो है पाई या थीटा, ठीक है, या पाई माइनस थीटा। इसको दूसरे क्वाड्रेंट के एंगल्स को ऐसे लिखेंगे हम। इसके बाद तीसरा हम आगे मूव करेंगे, तो कोई चीज़ अगर तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करती है तो हम लिखते हैं 180 प्लस, चूँकि 180 से आगे जा रहे हैं तो 180 प्लस, ठीक। और ये लिख सकते हैं इसको, या पाई प्लस थीटा ये लिखेंगे। इसको इस तरह भी, अगर एक मतलब अगर हम पीछे से आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 180 माइनस, ठीक है। और अगर यहाँ पे हैं और अगर इधर से हैं तो हम पाई प्लस 90 भी लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस थीटा। इसका मतलब भी क्या है, पाई बाई 2 90 प्लस थीटा, इसका मतलब ये है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इधर से आएँ, ऊपर से आएँ, तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा। और अगर हम नीचे से आएँ तो क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हम लोगों के पास 100 रुपये हैं तो मैंने 20 रुपये खा लिए हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास बाकी 80 रुपये बचे हैं। एक तो मेथड ये है, और एक मेथड क्या, मैं कहता हूँ यार मैंने 100 में से 20 खाए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो दोनों में से आप जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब दोनों का ट्रीटमेंट एक ही तरह ही होगा, कोऑर्डिनेट एक ही होगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट वन। तो लास्ट वन का अगर हम इधर आगे से आते हैं तो क्या आएगा, 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा। और अगर हम इधर से आते हैं तो ये क्या है, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने कोटर्मिनल भी पढ़े थे। ये इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है और ये हमारा चौथा कोऑर्डिनेट है। कास्ट एक फार्मूला है, CAST, कास्ट हम पढ़ते हैं, CAST, कास्ट। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव। ये पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव हैं। सारी रेशियो मतलब साइन, कॉज, टेंजेंट, साइन का उलट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, कॉस का उलट क्या होएगा, सीकेंट, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोटेंजेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में 6 की 6 रेशियोज क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। सेकंड में, सेकंड किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से क्या स्टार्ट होता है, साइन। साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट है, टी फॉर टेंजेंट। टेंजेंट पॉजिटिव होगा, टेंजेंट और उसका उलट वो पॉजिटिव, बाकी सारी क्या होंगी, नेगेटिव। C4 क्या होगा, कॉज, कॉज और उसका उलट सीकेंट पॉजिटिव और बाकी सारी क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक होगी बात जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये काफ़ी लंबा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है और इसको याद भी अच्छे तरीके के साथ रखना है। अच्छा, जब हम कोई एंगल को चेंज करते हैं तो याद रखिए कॉज बदलता है साइन के अंदर,
ठीक है, और साइन बदलता है कॉज में, टेंजेंट बदलता है कोटेंजेंट में, और कोट बदलता है टेंजेंट में, सीकेंड बदलता है कोसीकेंड में, और कोसीकेंड बदलता है सीकेंड में। ये है कि साइन। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस में बदलता है? आपने बात, ये सारा मसला को का है, आप को साथ लगा दें या को हटा दें, को साथ लगा दें या को क्या कर दें, हटा दें। ठीक होगी बात, समझ आ गई? मतलब ये कॉज है तो को लगा दें तो साइन में, और नहीं तो ये कॉज में हो जाएगा। और ये चेंज किस में होना है? चेंज भी अभी बात करते हैं 90 और 270, ये दो एंगल ऐसे हैं, मतलब π/2 और 3π/2, ये दो एंगल ऐसे हैं जिसमें ये चेंज हो जाता है, मतलब अपनी रेशो को चेंज कर लेते हैं। एक छोटी सी बात हमने बात की थी कि साइन अगर माइनस थीटा हो तो माइनस साइन ही आता है, कि सिर्फ कॉज माइनस को एब्जॉर्ब करता है और कोई भी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये बात हमने की होगी पहले। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे आगे कॉज माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा का मतलब है कॉज माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? नेगेटिव। तो जब हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, ये तो -π/2 भी कहते हैं ना इसको, तो पहला नेगेटिव क्वाड्रेंट किस में आ रहा है? फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉज फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉज पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी सारी रेशियोज क्या होती हैं? नेगेटिव। सिर्फ कॉज और कॉज का जो उलट है माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी। टेनेंट माइनस, वो भी माइनस ही रहेगा, कॉट माइनस, वो भी माइनस ही रहेगा। ये वाली बातें लाजमी याद रखनी है। इसके बाद इसका एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो भी ज़रा समझ लें अच्छे तरीके के साथ। देखिए, ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये है 0 और 180 या 360 और 180 कह दें। ठीक है, ये है 90 और 270। 90 को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं रेडियन के अंदर? π/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको कहते हैं 3π/2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पाई, और इसको क्या बोलते हैं? 2π। अब ये बात ज़हन में रखनी है। अब एक बंदा है, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। एक बंदा है, वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। ठीक है, उसने खाना खाना है, तो उसे पूछते हैं हाँ भाई खाना खाना है, तो वो क्या करेगा? सर को ऊपर नीचे हिलाएगा। हाँ जी, हाँ के लिए ऊपर और नीचे सर को क्या करेगा? हिलाएगा। मतलब हाँ के लिए ऊपर नीचे, मतलब ऊपर कौन सा एंगल है? 90, और नीचे कौन सा एंगल है? 270। तो 90 और 270 पे एंगल चेंज होगा। 90 और 270 पे एंगल चेंज होगा। ठीक है, मतलब π/2 और 3π/2 पे एंगल तब्दील होगा। और उसने खाना नहीं खाना, तो ऐसे क्या करेगा? नहीं मैंने नहीं खाना, ऐसे नहीं। नहीं का क्या होता है? सिंगल ये ऐसे कि गर्दन को दोनों साइड पे हिलाएगा। तो इधर कौन सा एंगल है? 180, और इधर कौन सा है? 360। कि 360 और 180 पे एंगल चेंज नहीं होता। 90 और 270 पे एंगल चेंज होता है, 360 और 180 पे एंगल चेंज नहीं होता। आप अपनी गर्दन से इसको रोटेट कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है। अगर फर्ज करें वो आपसे कहते हैं जो पेपर में आना ही आना है, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 90, साइन 90 पे चेंज होगा। किस में होता है? साइन किस में होता है? कोज में। आगे थीटा लगा दें। अब मसला ये है कि आपने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए आपने साथ ये भी बना लेना है CAST, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ये भी कह सकते हैं, कास्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये साइन कॉज में बदल गया, थीटा भी लगा दिया, प्लस माइनस का रोल आ गया। तो देखना प्लस 90 माइनस है, माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में, पहले में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। समझ आ गई बात? अब देखें, साइन पाई प्लस थीटा, साइन π/2 पे चेंज होता है? जी होता है। किस में होता है? कॉस में। कॉस थीटा आ गया प्लस माइनस, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, मतलब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्लस करेंगे, आगे जाएंगे, आगे कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो पॉजिटिव है, तो इसके साथ अभी क्या आएगा? आगे इसमें देखिए, आगे हमारे पास है, देखिए ये आ गया साइन, अब पाई प्लस थीटा कर लेते हैं। पाई किसको कहते हैं? 180 को। 180 पे खड़े हुए हैं, प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड में। थर्ड में आपको पता है पाई पे चेंज नहीं होता, तो साइन साइन ही रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा लेंगे।
तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब आपने जब भी प्लस माइनस में देखना है तो आपने इस वाले को देखना है, साइन आ गया, आगे हमारे पास आ जाएगा। अब 2 पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है, 2 पाई पे चेंज नहीं होता, साइन एज इट इज़ आ गया। और माइनस मतलब अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसे बैक आएंगे तो माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ, तो फोर्थ में साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हम लोगों ने बात की थी इससे पहले कि 10.1 के अंदर ही, कि इससे पहले कि जी किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। कास्ट का फार्मूला पड़ा था। उसके बाद हमने बात की थी कि 90 और 270 पे एंगल चेंज नहीं होता, और होता है, और 180 और 360 पे एंगल चेंज नहीं होता। सेकेंडली हमने बात की थी कि कॉज चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसलिए कॉज माइनस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, कॉज माइनस को एब्जॉर्व कर लेता है। चूँकि कॉज माइनस थीटा, माइनस मतलब नीचे की तरफ आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। कॉज और कोज का जो उलट है सीकेंट, वो दोनों। इसके अलावा हमने अलाइड एंगल्स लेने हैं, मतलब कि हमने 90 के मल्टीपल को लेना है और उनको सॉल्व करना है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसके पास एक अदद छोटा सा क्वाड्रेंट की डायग्राम बना दें ताकि आपके पास गलती का चांस कम आ जाए। कास्ट CAST कास्ट ये बना दिया, ये आपके पास आ गया 90 डिग्री, ये 270 है, ये 180 है और ये 360। आपको पता है 180 में प्लस करेंगे तो नीचे, माइनस करेंगे तो ऊपर। यहाँ पे भी 270 में प्लस करेंगे तो फोर्थ में आ जाएंगे और माइनस करेंगे तो थर्ड में आ जाएंगे। ऐसे ही 90 प्लस और ये 90 क्या है, माइनस। अब देखें पहला पार्ट है इसका 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। कॉस -1230 है, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्व कर लेगा, ये तो पहली बात हो जाएगी। 1230 ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद आपके पास क्या है इसके करीब तरीन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे भी चाहे लिख भी लें, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब देखें 90 को मल्टीप्लाई करना है कि इसके करीब करीब वैल्यू आ जाए। हम क्या करते हैं कि 90 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 के साथ, तो 90 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1100 आ जाता है हमारे पास 60 उसमें 60 ऐड करते हैं तो हमारे पास 1230 आ जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 90 की रोटेशंस कितनी ले रहे हैं हम लोग और कहाँ पे हम आएंगे। 13 रोटेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे हैं। प्लस किया है तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो मतलब क्या होगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 90 पे कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और आगे 60। आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो ये वाला एंगल आएगा ये हमेशा लेस देन 90 होना चाहिए या मैक्सिमम 90 होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू क्या है, वो आती है √3/2, ये हमने निकाल ली थी। अगला पार्ट करते हैं, टेंजेंट माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये हम जानते हैं, मतलब टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। सो ये आ जाएगा टेंजेंट 10 माइनस पहले हैं 1035, इसके करीब तरीन वैल्यू पे जाते हैं तो 90 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम 11 के साथ, तो इसके करीब तरीन पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से 900 और 995 या 990 के करीब आ जाएगी वैल्यू। 90 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं 45 डिग्री। अब ये देखिए, अब करना क्या, 11 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे खड़े हैं। 11 में प्लस करेंगे या माइनस, प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आगे, फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है, टेंजेंट पहले 90 पे चेंज होगा किसमें, कॉट में, चूँकि फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस आ गया, कॉट 45, टेंजेंट 45 1 होता है, कॉट 45 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, या 1 ओवर टेंजेंट करके भी निकाल सकते हैं। है इसका, अब देखें सीकेंड 1140 है, पहले ही पॉजिटिव है तो इसके करीब तरीन चलेंगे। इसके करीब तरीन अगर हम चलते हैं तो 180 की रोटेशन देखते हैं कि अगर 180 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर 6 के साथ तो ये आ जाएगा 10 या तक है 10
180 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ और प्लस उसमें 60 कर लिया। अब 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है, हमने बात की थी। ये देखिए यहाँ पे ये 180 और 360 पे एंगल चेंज नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि जब ऑड हो रहे हों तो 90 की आपने रोटेशन लेनी है, जब इवन हो रहे हों तो आपने 180 की रोटेशन लेनी है, ठीक है। सो 180 पे चेंज नहीं होते, तो 180 पे चेंज नहीं होंगे तो इसका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 180 6 टाइम 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, सेकेंड 60 आ जाएगा। सेकेंड 60 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो 1/cos 60, तो cos 60 क्या होता है 1/2 आता है और ये 2 आ जाएगा खाली। कोसिकेंड माइनस को अब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग कोसिकेंड माइनस थीटा कोसिकेंड थीटा का इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोसिकेंड 690 बन जाएगा। इसके करीब तरीन रोटेशन में लेते हैं। अब मैं 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 720। 180 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोसिकेंड 180 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस और 720 में से मैं 30 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 690। अब कोसिकेंट 180 का मतलब है कि यहाँ पे है 4 टाइम है 1 2 3 और 4, यहाँ पे माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये नेगेटिव होगा हमारे पास, माइनस आएगा, तो मैं माइनस लगा देता हूँ इसके साथ, ये पहले भी माइनस था तो माइनस लगा लेता हूँ माइनस कोसिकेंट 30 आ जाएगा क्योंकि 180 पे चेंज होता, माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट 30 आ गया। कोसिकेंट 30 का उलट 1/sin 30 बन गया। तो अब ये आ गया 1/2, तो ये 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, कोट है। कोट के नियर अबाउट वैल्यू लेके जानी है। कोट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं 180 की रोटेशन लेना चाहता हूँ। मैं 180 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चलें 7 से करके देखता हूँ। 7 से किया जी 180 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाए हमारे पास 1260, उसमें 60 जमा करते हैं तो 1320 आ जाता है, ठीक है। 180 पे चेंज नहीं होता, तो बेटे ये आ गया कॉट 60। अब पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है। 180 की 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे खड़े हैं, प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉट 60 का उलट 1/tan60। tan 60 क्या होता है, ये होता है √3, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखें तो हमारे पास कॉज हमने बात की थी, माइनस को एब्जॉर्व कर लेता है, cos थीटा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए cos 240 है तो 180 प्लस 60 कर लेते हैं। 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। cos 180 पे चेंज नहीं होता, cos 60 आ जाएगा। 180 प्लस है, 180 प्लस है तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में cos का होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 60 विच इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप ये पहले पार्ट की भी 180 के साथ रोटेशन ले सकते हैं और दूसरे की भी 180 के साथ ले सकते हैं। ये पहले वाले पार्ट की देखिए, 180 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1260 आता है। 1260 में से 30 माइनस करेंगे तो 1230 रह जाएगा। सो cos 180 पे चेंज नहीं होता, 7 टाइम करना, ये ऑड है, ये इवन रोटेशन है, तो यहाँ पे ऑड करेंगे तो माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में cos माइनस होता है, -cos 30, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। टेनेंट का भी आप ऐसे ही ले सकते हैं और कर सकते हैं। 180 की रोटेशन लेने वो ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत के उसके। अगर उसने कोई बीच में कोई और कंडीशन ही रखी हुई तो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पॉजिटिव एंगल लेस देन 45 लेना है। हमने लेना है लेस देन 45 है, वैल्यू नहीं हमने निकालनी। मतलब ये वाला जो एंगल है जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो ये वाला जो एंगल आता है प्लस के बाद ये वाला, ये 45 से लेस होना चाहिए। मैक्सिमम 45 है, उससे लेस होना चाहिए। तो इसके करीब तरीन कौन सा एंगल आ रहा है, क्वाड्रेंटल एंगल देखना है। 180 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 168, ठीक है। अब बेटा इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये है 180 और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको पता है कास्ट, ये कॉज है, कॉज 180 पे चेंज नहीं होता, कॉज ही आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 180 माइनस है, माइनस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव,
cos 12। ये याद रखिएगा, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं इसे। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको पहले समझ लेंगे फिर आपके लिए आसान बन जाएंगे। आगे देखिए, साइन 192 के करीब तरीन सेकंड क्वाड्रेंट ही आता है। मैं लिख सकता हूँ साइन 180 + 12। ठीक है, अब ये लेसन 90 हो गया, साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन 12 आ गया। अब प्लस माइनस देखना है, 180 यहाँ पे है, प्लस करेंगे किस में जाएंगे, थर्ड में। थर्ड में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में टेनेंट पॉजिटिव होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन cos 333। इसके करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा आता है, 360। 360 में से अगर मैं माइनस करता हूँ कितने, 27, तो मेरे पास 333 आता है। cos 360 पे चेंज नहीं होता, सो आई कैन राइट एज दिस वन। अब देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 यहाँ पे है, माइनस करेंगे फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आएगा, यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं 213 के करीब तरीन वैल्यू आती है अगर मैं देखूं तो 180। 180 में मैं 33 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। टेनेंट 180 पे चेंज नहीं होता, टेनेंट 33। अब बेटा जी हम ने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, 180 पे खड़े हैं, प्लस करेंगे थर्ड में आएंगे, थर्ड में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, टेनेंट, तो मतलब टेनेंट ही है। ठीक, आगे चलते हैं, कॉज माइनस को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, cos 435 नंबर 1। अब हमने रोटेशन चेक करनी है कि करीब तरीन आ जाए। अब करीब तरीन रोटेशन के लिए मुझे 180 करेंगे तो वो 540 के पास चल जाएगा, मुझे 90 के साथ चलना पड़ेगा, तो मैं cos 90 × 5 करता हूँ तो यह आ जाएगा 450। 450 में से 15 माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा। अब cos 90 पे चेंज होता है, किस में चेंज होता है, साइन में, 15 आ गया। अब 90 को 5 टाइम हमने चेक करना है, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 ही है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, माइनस करना है, पहले क्वाड्रेंट में पहले में साइन पॉजिटिव होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन 219 पे चलते हैं, तो इसके करीब तरीन वैल्यू क्या आएगी, 180 में 39 प्लस करना है, तो आपको पता है 180 पे जो चेंज नहीं होता, 39 आ गया। अच्छा, पॉजिटिव चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, 180 प्लस, थर्ड में जाएंगे, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद इसके अगला पार्ट में जाएंगे 7 वाला, टेनेंट माइनस का एब्जॉर्व नहीं करता इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखिए 597 के करीब तरीन वैल्यू पे जाना है, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं 7 × 90 के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और 33 उसमें से हम 640 आ जाएगा, 33 माइनस करते हैं। टेनेंट किस में चेंज होता है, 90 पे कॉट में, 33। पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे खड़े हैं, माइनस करना है थर्ड में टेनेंट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा लिया, पॉजिटिव नेगेटिव कॉट 33 आ गया। आगे चलते हैं, नंबर 8 कॉज कितना है जी, मेरे पास ये हमारे पास है माइनस, इस वक्त मौजूद है माइनस है तो कॉज माइनस को पॉजिटिव कर देगा। अब इसके करीब तरीन 111 के करीब तरीन 90 ही आता है और 90 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 21, तो कॉज 90 पे चेंज होता है, किस में चेंज होता है, साइन में। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में आपको पता है कास्ट के अकॉर्डिंग सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस क्या होता है वहाँ पे, नेगेटिव। हमने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैंने कल भी बताया था, इससे पहले ही बात की थी कि ये हमारे पास हमने इसको देखना है, ना कि हमने चेंज हुए को देखना है। लास्ट नंबर 9 को भी इधर ही कर लेते हैं, साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, मतलब नेगेटिव को साइन बाहर निकाल देता है, माइनस साइन 390 आ जाएगा। 390 के नियर अबाउट जो वैल्यू आती है वो 360 है, 360 में 30 ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास जब इसमें 360 पे चेंज नहीं होता, साइन आ गया तो 30 प्लस पहला क्वाड्रेंट है, पहले में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, 360 प्लस है पहले में आएगा तो माइनस साइन 30 आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 जो हमने कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा।
ये क्वाड्रेंट एंगल्स बना लेते हैं यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, ये 180, ये 90, ये 270, ये 360, ये कास्ट है CAST। ठीक है, तो बेटे जी हम जानते हैं सबसे पहले कि साइन 180 पे चेंज नहीं होता, 180 और 270 360 पे चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही आ जाएगा। तो 180 प्लस है, प्लस करेंगे तो थर्ड में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव लगा लोगे इसके साथ। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइन 90, साइन 90 पे चेंज होता है क्योंकि ये ऊपर और नीचे एंगल चेंज होता है, 180 और 360 पे एंगल चेंज नहीं होता। सो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोसाइन के अंदर। और अल्फ़ा 90 माइनस है, 90 माइनस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर आ गया माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। इसका एक मेथड और है, वो दूसरा मेथड क्या है कि हम इसके ऊपर फार्मूला लगा दें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। क्या फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये लगा दिए, दूसरे वाले पे भी लगा दें। ये क्या है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये लगा दिया। साइन 180 ज़ीरो होता है तो सारा ज़ीरो, कॉज 180 -1 होता है, ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया। और यहाँ पे करेंगे दूसरे वाले फार्मूले में, साइन 90 1 होता है तो ये 1 आ गया, कॉज अल्फ़ा आ गया, कॉज 90 ज़ीरो होता है, सारा ज़ीरो, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, चाहे आप वो वाला मेथड यूज़ कर लें, दोनों मेथड ही सही हैं। आगे देखिए पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए साइन 8 10 है हमारे पास, साइन 8 10 है, तो हम लोग 180 की रोटेशन लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर इसका ठीक ही रहे। अब देखिए 180 के साथ अब जब हम रोटेशन लेंगे, अब ये देखिए साइन 8 10 है, साइन 8 10, साइन 360 630, कॉस 135, साइन 225। हम 180 या 360 की रोटेशन लेते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना आए। साइन देखिए जी 8 10 180 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 से करते हैं, 180 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो ये आ जाएगा 900। 180 को 5 से मल्टीप्लाई 900, 900 में से माइनस करेंगे 90 तो कितना आएगा 8, हमारे पास आ जाएगा 810। अब साइन आ गया है 630, 630 को 180 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 540, 180 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 540, 540 प्लस 90 तो ये आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्लस कॉस 135 है, 180 माइनस 45 हो जाएगा। फिर साइन 225 है तो ये कितना आएगा 180 प्लस 45 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने रोटेशन याद रखिएगा 180 या 360 की हमें बड़ा फ़ायदा दे देती है, CAST कास्ट। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है 180 की 5 रोटेशंस हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे खड़े हैं, माइनस है, पहले क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्योंकि पहले में जाएंगे क्वाड्रेंटल एंगल है तो ये क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, तो एज इट इज़ आ जाएगा साइन 90। ठीक है, इसमें कुछ कम ज़्यादा होता तो हो सकता था, लेकिन चूंकि क्वाड्रेंटल है तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। 180 ये भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो साइन ये भी कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 180 को 3 से क्या था 1 2 3 यहाँ पे है तो प्लस करेंगे 90, मतलब है तो ये नेगेटिविटी में आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा क्योंकि ये 2 सेकेंड क्वाड्रेंट को पास आउट हो गया तो माइनस साइन 90 आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कॉस 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस 45 आ गया। साइन 180 पे चेंज नहीं होता तो साइन आ गया, 45 आ गया, प्लस है तो प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ये बात बस ध्यान में रखनी है। साइन 91 है, साइन 91 है, कॉस 45, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस को 41/√2, ये भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब आप इसका एलसीएम लोगे तो चूँकि √2 2 आ जाएगा, एलसीएम टेक करोगे 2 - 2 + 1 तो ये आ जाएगा -1/2, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ पे थोड़ी कन्वर्जन क्लियर कर लीजिएगा, कन्वर्जन में प्लस हमने इसको देखना है
प्रीवियस वाली को कि ये आगे जाके पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टेंजेंट वन लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं 150 है 180 माइनस 30 कॉट ये भी ले लेते हैं 360 माइनस 30 ठीक है। आगे देखें 2 सीकेंड है 180 माइनस 45 और कॉस सीकेंड है क्या आएगा 180 प्लस 45 ये आ गया। टेंजेंट 180 पे चेंज नहीं होता, हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं इस वक्त 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव है, टेंजेंट 30 आ गया। कोट 360 माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोट नेगेटिव है, कोट 30 आ गया माइनस। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है 2 सीकेंड 180 पे चेंज नहीं होता ठीक है। सीकेंड कॉस का उलट है, सीकेंड कॉस का उलट है तो 180 माइनस में हम क्या करेंगे पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पिछले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा 180 में माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में आपको मालूम है सेकंड नेगेटिव होता है तो माइनस ये आ जाएगा इधर 45। ये प्लस माइनस का ख्याल रखना है, कॉसिकेंड चेंज नहीं होता, कॉसिकेंड ही आएगा। कॉसिकेंड साइन का उलट है 180 प्लस है, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। अभी देखिए माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो गए, टेंजेंट 30 कॉट 30 ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, दोबारा ये माइनस ही रहेगा 2 सीकेंड 45 और ये क्या बन गया कोसिकेंट 45। यहाँ पे देखिए टेंजेंट 30 लिख लिया और ये कॉट को लिख लिया 1/टेंजेंट 30 क्योंकि कॉट का उलट ही होता है। सिमिलरली -2 सीकेंड का लिख लिया 1/cos 45 और साइन का लिख लिया, इसका लिख लिया साइन 45। ये आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास 1 आ गया 2 आ गया 1/2, इसका भी क्या आ गया 1/2। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए एलसीएम वाली इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर तो 2 ही है, नीचे मल्टीप्लाई होकर 1/2 बन जाएगा। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 - 2 to the 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। तो यही हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये था इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है 210, ये प्रोवाइड किया हुआ है उसने, और ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करने हैं। अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड टेक करके साइन 180 प्लस 30 कॉस 180, ये कितना बनता है जी 180 में 60 ऐड करें, ये कितना बनेगा टेंजेंट कितना बनता है 180 प्लस 45 कॉट 180 प्लस 45, ये बन गया। अब ये आ गया। अब यहाँ पे साइन 180 पे चेंज नहीं होता और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होगा माइनस साइन 30 आ गया। कॉस 180 प्लस थर्ड में आएगा, कॉस 180 भी माइनस होता है तो ये भी आ गया कॉस कोट लिख दिए इसमें। टेंजेंट 180 प्लस थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होगा टेंजेंट 45। कॉट 180 प्लस कॉट भी थर्ड में पॉजिटिव है तो कॉट 45। लें जी इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू -1/2, टेंजेंट 45 1, कॉट 1/टेंजेंट होता है ये भी 1 ही आता है तो ये 1 + 1 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1/2 -1/2 + 2, एलसीएम टेक कर लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा -1 2 to the 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2/2 ये 1 आ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास की राइट हैंड साइड है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से एक शॉर्ट लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है, वही जो चीज़ हमने पहले बात डिस्कस की है उसी चीज़ को आपने सबसे पहले जो है ना एक दफ़ा ये बना लेना लाजमी, ताकि आपको ना बात क्लियर हो जाए। ठीक है, CAST ये 180 था, ये कितना था 90 था, ये 270 है और ये 360 है। टेंजेंट 180 पे चेंज नहीं होता तो टेंजेंट अल्फ़ा, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, सारा निशान लगा देते हैं। कॉट 90 पे चेंज होता है, किस में होता है टेंजेंट में होता है। 90 माइनस तो किस में है फर्स्ट में कॉट क्या होता है
पॉजिटिव होता है, तो इसलिए टेनेंट भी पॉजिटिव आएगा। ये आ गया। इसके बाद आगे देखिए, साइन 360 पे चेंज नहीं होता तो साइन आ गया, और अल्फ़ा लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, 360 माइनस है फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है सिर्फ कॉस। ठीक है, कॉस 270 मतलब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्लस करेंगे फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 270 पे चेंज होता है 90, और 270 पे चेंज होता है किसमें, साइन में, और पॉजिटिव आएगा कॉस अल्फ़ा में। ये बन गया हमारे पास टेनेंट स्केयर बन जाएगा, और साइन का नीचे क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, टेनेंट स्केयर को लिख सकता हूँ मैं, टेनेंट क्योंकि साइन ओवर कॉस होता है, साइन स्केयर अल्फ़ा और कॉस स्केयर अल्फ़ा, और ये क्या होता है मेरे पास, ये तो माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। अब आप देख रहे हो कि ये जो रकम है ये नीचे आ जाएगी, साइन स्केयर अल्फ़ा, नीचे क्या लिख लिया हम लोगों ने, कॉस स्केयर अल्फ़ा, ये माइनस वाई लगा लें, साइन स्केयर अल्फ़ा। अब आप देख रहे हो ये और ये क्या होगी, कैंसिल आउट, 1/cos स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वेयर अल्फ़ा के। तो यही हमारे पास इसकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। ये भी कंफ्यूज करने के लिए आपको मालूम है कि ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये π/2 होता है, ये पाई 180 कहते हैं, ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। ठीक है, स्क्वेयर का मतलब जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। स्क्वेयर आप इनको अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। स्क्वेयर का मतलब है होल का स्क्वेयर। तो बच्चों जब भी स्क्वेयर आए ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ब्रैकेट्स को इम्पोज कर देना है। ठीक है, साइन पाई साइन 180 पे चेंज नहीं होता, प्लस है, थर्ड में साइन का होता है नेगेटिव। टेनेंट 3π/2 270 पे चेंज होता है, किस में होता है, कॉट, प्लस फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, टेनेंट सॉरी नेगेटिव। ये आ गया, नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ गया जी, कॉट का स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दिया, कॉस का भी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दिया, लास्ट वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए जी, कॉट 270 पे चेंज होता है, किस में होता है, टेनेंट में होता है, तो टेनेंट लिख दिया। 270 माइनस पीछे की तरफ आना है, थर्ड में आपको पता है टेनेंट और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये आ गया, कॉस 180 पे चेंज नहीं होता, माइनस सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस थीटा। लास्ट वन कोसिकेंट 2π पे चेंज नहीं होता, पीछे आएंगे तो इसमें नेगेटिव होता है, कोसिकेंट थीटा। ये आ गया, याद रखिएगा इसका कोई स्केयर नहीं है, ये पाई स्केयर। अब देखिए, साइन का स्क्वेयर ले लें तो क्या आता है, पॉजिटिव साइन स्क्वेयर हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वेयर पॉजिटिव, माइनस कॉट वाला बाहर आ जाएगा, कॉट थीटा आ गया, नीचे टेंजेंट स्क्वेयर थीटा आ गया, कॉस स्क्वेयर बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा। अब आपके साथ ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपने सिंपलीफाई करना है, सबको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये साइन स्क्वेयर थीटा हो गया, कॉट को लिख लिया कॉस ओवर साइन, टेनेंट को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर ओवर कॉस स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर एज इट इज, कोसिकेंट को 1/sin, कॉस स्क्वेयर से कट गया, एक साइन इस साइन से गया, ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या बचता है हमारे पास, एक साइन से गया खाली साइन थीटा। तो देखिए, साइन से गया, रिमेनिंग क्या रह गया, कॉस थीटा। सो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 3 देखिए, ये सिमिलर टू दी पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे भी वही काम है, लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे, कोस 90 पे चेंज नहीं होता, वही वाला सारा हिसाब जो हमने पहले किया है। ये 90 है, ये 180 है, और ये 360 है, और 270 और 360। कॉस 90 पे चेंज होता है साइन में, साइन थीटा पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा 90 प्लस, साइन सीकेंड माइनस को अब्जॉर्व कर लेगा, पॉजिटिव कर देगा। टेनेंट 180 पे चेंज नहीं होता, पीछे करेंगे तो मतलब माइनस टेनेंट,
आगे सीकेंड 360 पे चेंज नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होता है, सीकेंड थीटा आ गया। साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन 180 पे चेंज नहीं होता, तो इस प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कोड 90 पे टेंजेंट में चेंज होता है, पहले क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। अब ये देखिए टेंजेंट टेंजेंट से गया, साइन साइन से गया, सीकेंड सीकेंड से गया, माइनस माइनस ऊपर क्या हो जाएगा +1, नीचे क्या आ जाएगा -1, तो -1 आ जाएगा। वैसे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये अब आप देख रहे होंगे कि एक लाइन का है, लेकिन ये सारी जो टेक्निक है, इस सारी टेक्निक को आप अलग अलग अप्लाई करेंगे, आप करके चेक भी कर सकते हैं। और आप जब तक करेंगे नहीं तो तब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक इसका पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्जन नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है। अब 3 सीकेंड 3π/2, 3π/2 मतलब 270 पे तब्दील होता है। देखें π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, इसके बाद आगे क्या बनता है 5π/2 आ गया, 7π/2 आ गया, सब पे चेंज होना है इसमें। तो सीकेंड चेंज होता है किसमें, कॉस सीकेंड में। माइनस करें तो थर्ड में नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा देते हैं। सीकेंड 5π/2 पे भी तब्दील होगा, ये वाला किस में होगा, कॉस सीकेंड में। माइनस है तो वो भी थर्ड में आएगा, तो वो भी माइनस होगा। ये आ गया कि टेनेंट 270 पे चेंज होता है कोट में, माइनस थर्ड में कोट पॉजिटिव है। यहाँ पे भी 5π/2 पे भी चेंज होगा ही, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस और सीकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा माइनस माइनस ये भी प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मज़ीद करते हैं। तो मज़ीद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा सीकेंड, और ये बन जाएगा हमारे पास 270 माइनस थीटा, ये बन जाएगा सीकेंड, और ये बन जाएगा 450। चूँकि पाई हमारे पास 180 के इक्वल है, तो 180/2 90 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा। टेंजेंट 270 माइनस थीटा, और टेंजेंट 450 प्लस थीटा, ये आ जाएगा। सीकेंड 270 पे चेंज होता है किसमें, कोस सीकेंड में। यहाँ पे है तो माइनस करेंगे तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, माइनस कोस सीकेंड थीटा आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये है जी सीकेंड साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसके। सीकेंड 450 का मतलब है ये 450 पे चेंज होगा, माइनस पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में कोस सीकेंड पॉजिटिव होगा। टेंजेंट कॉट में तब्दील हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कॉट पॉजिटिव। टेंजेंट 450 यहाँ पे है, प्लस करेंगे सेकंड में आएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉट ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, क्योंकि फार्मूला था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो कॉट इधर रहेगा, कोसेकेंड को इधर ले आए, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, ये 1 इधर ले जाएं तो ये -1 आ गया। तो यही हमारे पास की राइट हैंड साइड है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। कहता है अल्फ़ा बीटा गैमा ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, तो आपने ये प्रूव करना है। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है 180 के। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, इधर रखें तो यह आ जाएगा 180 माइनस गैमा। बड़े ध्यान से आपने ये चीज़ रखनी है जेन में। ये क्या लिखा हुआ है साइन, दोनों साइड पे साइन टेक कर लें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, साइन 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन ऑफ एल गैमा देगा, ये प्रूव हो गया। आगे देखिए सिमिलर तौर पे इसके लिए भी रिजल्ट है। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है 180 के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस गैमा के। अब यहाँ पे देखिए 2 पे डिवाइड किया हुआ है, हम दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। फ़र्क क्या पड़ेगा इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा,
और ये आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे ना सीकेंड ले लेंगे, इधर भी और इधर भी सीकेंड ले लिया। ये तो चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे सीकेंड 90 में चेंज हो जाएगा, किसमें, कोस सीकेंड में गैमा बाई 2 आ जाएगा। ये आ गया सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 आ गया, ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है, 180 के। ये आ गया। यहाँ से देखें, इसको कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर रहेगा, और जो खैर ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा हो गया। ये आ गया। यहाँ पे कोसिकेंट लिया हुआ है, क्योंकि कोसिकेंट बन जाता है, तो कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ले लो, तो यहाँ पे आ गया कोसिकेंट 180 माइनस गैमा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट दी नहीं होता और पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन का उलट है, ये आ जाएगा। और ये कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। कोसिकेंट का उलट क्या हो गया, 1/sin अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। और यहाँ पे आ गया कोसिकेंट गैमा। तो यही हम लोगों का रिक्वायर्ड था। ये देखिए लास्ट वन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू क्या था, 180 के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस गैमा के। ठीक है, दोनों साइड पे टेंजेंट ले लें। सो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और यहाँ पे आ गया टेंजेंट 180 माइनस गैमा आ गया। सो टेंजेंट 180 पे चेंज नहीं होता। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, माइनस टेंजेंट गैमा, और ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और ये प्लस टेंजेंट गैमा आ गया इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड था। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 10 पॉइंट जो है वो 1 कंप्लीट।